और मांड विधानसभा से वही श्याम सुंदर हैं जो एक लंबे समय से एक छत्र राज चल रहा है। 7 बार से वो विधायक हैं, इस बार क्या होने वाला है? इस बार नहीं जीतेंगे। इस बार बीजेपी राजेश चौधरी जीतेंगे वहाँ से। क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या लग रहा है? माहौल का योगी सरकार बनेगी। सपा तो पहले से ही गुंडों की पार्टी रही है और योगी के नाम पे ही चुनाव होगा अब की बार, क्योंकि जो दीवानगी है योगी के प्रति वो बहुत ही ज्यादा है। योगी को पूरा डंका जी, और अगले प्रधानमंत्री को उम्मीदवार योगी है। हर हर मोदी और घर घर मोदी है, बिल्कुल पूछने की जरूरत ना। जाट ने तो बदनाम कर रहे हैं, सब बीजेपी पे करेंगे वोट। अखिलेश भैया कहानी खत्म। वोट योगी जी को दी जाएगी, ओनली बीजेपी। हाँ, सपा सरकार बनेगी बस हमारे। जयंत दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और इस समय खबर इंडिया की टीम मौजूद है। 0 पॉइंट यमुना एक्सप्रेसवे है नोएडा टू आगरा, लेकिन भले ही सर्द मौसम हो, गर्म चुनावी माहौल है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग ये युवा हैं और यहाँ से अपने अपने गंतव्य को जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बात करेंगे कुछ युवाओं से। भैया क्या नाम? वसीम भाई कहाँ से हैं? रामपुर से, चंडोस रामपुर। रामपुर, चंडोस रामपुर। अच्छा चंडोस रामपुर यानी अलीगढ़ से आते हैं। आज ऐलान हो गया है, भाजपा ने अपनी लिस्ट का ऐलान कर दिया है और भी पार्टियों ने कर दिया है। क्या माहौल लग रहा है इस बार? सर इस बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता, मैं अंदर ड्यूटी करता हूँ, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। तो वोट करेंगे इस बार? नहीं सर करेंगे? गाड़ी आ गई। गाड़ी आ गई क्या? क्या नाम है भाई, नाम बताओ। हाँ। क्या नाम है? हाँ संतोष बघेल। संतोश, यस। कहाँ से हैं? हमें सुगाबाद डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद। क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या लग रहा है? माहौल का योगी सरकार बनेगी। बनेगी श्योर श्योर से। लेकिन दूसरी पार्टियां जो दावे कर रही हैं, क्या अंतर लग रहा है? क्योंकि अगर हम बात करें जिस तरह से पार्टियों ने अपनी लिस्ट जारी की है, अगर हम बात करें कैराना की, जहां से पलायन की घटना सामने आती है, वहां से नाइद हसन को टिकट दिया गया है, जिसके खिलाफ में गैंगस्टर की कार्रवाई है और जो कि भगोड़ा घोषित है। आज उसे गिरफ्तार किया गया है। ये गलत करा है सपा ने। सपा तो पहले से ही गुंडों की पार्टी रही है और गलत काम किए हैं उन्होंने। और जब से योगी आई है, बहुत ही स्वच्छ छवि के नेता हैं और योगी के नाम पे ही चुनाव होगा अब की बार उत्तर प्रदेश में, और योगी का ही चेहरा है और योगी के चेहरा पे ही वोट पड़ेंगी। और लोगों की जो दीवानगी है योगी के प्रति वो बहुत ही ज़्यादा है। लोग चाहते हैं और बहुत ही पसंद कर रहे हैं योगी को। उम्मीदवार को कोई नहीं देख रहा है, सिर्फ योगी को और कमल का फूल। लेकिन आपने देखा होगा टिकट बंटवारे में, जिस तरह से अगर रालोद की टिकट की बात करें, सूची की बात करें, बसपा की बात करें, सपा की बात करें, और इसी तरह जो बीजेपी ने दाव खेला है, क्या लग रहा है कि एक कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उधर कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो दागदार हैं, अपराधी हैं, उसको प्रत्याशी बनाया है सपा का तो ये काम रहा है कि पहले से ही दागदार प्रत्याशी बनाना। और सपा अगर आपके आएगी और फिर यही काम करेगी, पर वो आ नहीं पाएगी, बिल्कुल नहीं आ पाएगी। योगी बहुत मजबूत चेहरा है और योगी ही आपके सीएम बनेंगे उत्तर प्रदेश के। अलीगढ़ की बात करें, अलीगढ़ में 7 सीट योगी की होंगी। और मथुरा की सीट तो श्रीकांत शर्मा ने बहुत अच्छे काम है किए हैं, ऊर्जा मंत्री रहे हैं वो, और उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और बहुत ही लाइट का बहुत ही अच्छा काम किया है उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए। 24 घंटे जो लाइट दी है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। एक और बात है कि अलीगढ़ में 2 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिसमें खैर और इगलास जाट बाहुल माना जाता है। लगता है कि रालोद के खाते में जा सकती है? नहीं जाएगी बिल्कुल, क्योंकि जाट बाहुल जातिवाद बिल्कुल खत्म हो चुका है। हमारे खैर विधानसभा में, अलीगढ़ जिले में भी जातिवाद बिल्कुल खत्म। हिंदुत्व के नाम पे वोट पड़ेगी और सारी वोट योगी के नाम पे ही पड़ेंगे। योगी के नाम पर? क्यों भैया? योगी का ही डंका है? योगी को पूरा डंका जी। अच्छा, तुम्हें सबसे पहली बात बताऊं, अखिलेश को क्यों ना है। हाँ। अखिलेश पे उन पर ना शिवपाल यादव, चाचा, ताऊ सब एक गैल, उन पर जब सत्ता में आ जाए वे एक गैल बौखला जाए। हाँ। उन पर अपनी संभाल पिछली 1 साल उन्होंने ऐसे निकाल दी जी। चाचा भतीजे और शिवपाल यादव आपस में झगड़े करते सब ने काट दी। लेकिन वो तो नाइद हसन जैसे व्यक्ति पर दाव खेल रहे हैं, उसको प्रत्याशी बना रहे हैं, जिसे आज गिरफ्तार किया गया गैंगस्टर की कार्रवाई में। दाव तो सब बेकार है ना जी। जो मेन बात है वो मुद्दा विकास को मोदी योगी ने पूरा विकास करे हो, और अगले प्रधानमंत्री को उम्मीदवार योगी है। लेकिन ये एक्सप्रेसवे तो मायावती ने बनाया था। मायावती की ऐसे तो जो सत्ता में रहेगो काम तो करेगो, काम ना करेगो। बताओ, तुम्हें कुछ भी बना दिया जाए पोस्ट पे तो काम तो तुम करोगे क्या? ऐसे ही सैलरी लेके चले जाओगे खा के। गलत क्या हुआ फिर? गलत ये हुआ क्योंकि मायावती ने जो निचले तबके थे ना, उनको वो दिया प्रोत्साहन के तहत उन्हें उनका झिलाव हुआ नहीं। उसी तरह से डब बैठ गई सरकार। हर हर मोदी और घर घर मोदी है, बिल्कुल पूछने की जरूरत ना। ये भक्ति कहाँ से आ रही है? ये बिल्कुल आ रही है गुड़गांव से। गुड़गांव से आ रही है? हाँ जी। लेकिन इतने प्रेम में किस? सारा विकास ही विकास है।
गुंडागर्दी 0 माइनस थे माइनस कर दी। माइनस कर दिए बिल्कुल। लेकिन एक और बात है, हमने जो आज सूची देखी है उसमें कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये जाट सब अफवाह हैं, कछु नहीं होना, हर हर मोदी घर घर मोदी। लेकिन जहाँ जाट बाहुल सीट हैं अरे वहाँ पर सब मुसलमानों को उतारा गया है। जाट ने तो बदनाम कर रहे हैं, सब बीजेपी पे करेंगे वोट, सब बीजेपी पे, सब योगी के बीजेपी, नाम पर, योगी और घर घर मोदी। घर घर मोदी। हाँ, मायावती को तो कहूँ रिजल्ट ही नहीं दिख रहा कहीं, अखिलेश भैया कहानी खत्म। खत्म। क्यों भैया, ठंड काफी हो रही है? क्या नाम है? रमाकांत। रमाकांत भाई, क्या लग रहा है, मुस्कुराहट क्या कह रही है? योगी जी के साथ है हम तो पहले से ही और अब भी हैं, इस बार भी। पहले से और क्या। मार्च में आ जाएगा बाबा हमारो, मोदी बाबा आ जाएगा तो फिर खा जाओगे लोगों को, दूसरे लोगों को? जो खाएंगे। आज तो कोई खाता आएगा, हम खाएंगे, यो बताओ। तो किसको देखा जाएगा? अगर योगी आ जाएगा तो किसको देखेगा? कहीं नहीं देखेगा, विकास करेंगे अच्छे, जैसा रह रहे हैं ऐसे देंगे खुशहाली। और बताओ, लेकिन आज जो सीट आप देख रहे हैं, जैसे टिकटों का जो बंटवारा हुआ है उसको देख करके, अच्छा इतने नॉलेज ना पा रहे हैं यहाँ पे बताओ, मोदी बाबा वोट देंगे, वो जीत जाएगा, बस इतनी नॉलेज ना हमारे पास। तो मुसलमानों को टिकट नहीं दिया है बीजेपी ने, वो कह रहे हैं हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। अरे ना जी, जाति बात पे नहीं, कोई गलत बात है, जाति बात नहीं, कोई बात नहीं है। नहीं जाति बात गलत बात है सब। अगर कोई गुंडाओं को, जैसे नाहिद हसन जैसे अपराधी को सपा टिकट दे रही है तो उसे जनता वोट करेगी? अजी अब हमने न्यूज ना देखी, हम कैसे बोल रहे किसी के खिलाफ? बताओ, हम क्यों बोलते हैं? क्यों भाई, आप बताइए। अगर नाहिद हसन जैसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया जाता है, लोग ने दे तो दी किसको? मुसलमानों को, मुसलमानों को दिया है। दिया है, 7 जगह से दिया टिकट। तो बीजेपी नहीं दे रही है, ये अच्छा है गलत है, ये तो आपको भी पता होगा। नहीं, वही तो हम पूछना चाह रहे हैं। क्या है, ये हिंदुत्व पे आधारित हैं, इनका ऐसा कोई विरोध नहीं है कि मोमडन को कोई सीट नहीं दी, मुसलमान को नहीं दी। उनका एक स्वयं सेवक, और वो हिंदू लोगों को प्रेफर करते हैं, वो मतलब हिंदू राष्ट्र का है, तो इसलिए वो अपना हर कैंडिडेट यूपी में या जहाँ भी मोस्टली, मतलब आपके कहने से हिंदू राष्ट्र हो जाएगा? नहीं, हिंदू राष्ट्र की बात नहीं है, ही हिंदू राष्ट्र जहाँ पे 78% ये जो राशन मिल रहा है, ये थोड़ी हिंदू को मिल रहा है, सबको मिल रहा है। ये तो उसमें मुसलमान भी है, आप भी है, सबको मिल रहा है राशन। तो ये तो है नहीं खाली हिंदू को मिल रहा है या जाट को मिल रहा है या किसी को मिल रहा है। मकान बनाए मोदी ने जो दिए, ये सबको मिले, जो योजना चलेगी सबके लिए चलेगी, उधर बराबर सब काम होगा। ये थोड़ी होगा, देखो जातिवाद में थोड़ा काम नहीं हो पाएगा। तो इस बार फिर से क्या लग रहा है? योगी सरकार आएगी, योगी जी जीतेंगे, योगी सरकार बनेगी। 10 मार्च को बहुत अच्छी जीत होगी, बहुत सीट निकलेंगी, एक तरफा जीत होगी योगी जी की, और सब जगह से मोस्टली सब सीटें योगी जी को ही जाएंगी। जयंत चौधरी, अब जयंत चौधरी जी का क्या, पीछे भी किस विधानसभा से? मैं माट विधानसभा से हूँ। अरे ये तो बड़ी बहुत दिलचस्प बात है, ये माट विधानसभा से हैं, और माट विधानसभा से वही श्याम सुंदर हैं जो एक लंबे समय से एक छत्र राज चल रहा है। 7 बार से वो विधायक हैं, इस बार क्या होने वाला है? इस बार नहीं जीतेंगे, इस बार बीजेपी राजेश चौधरी जीतेंगे वहाँ से। बीजेपी मतलब बीजेपी कोई भी उतार देगी, बीजेपी आएगा? बिल्कुल बीजेपी जीतेगी। ऐसा क्या है कि लंबे समय से जो 40 साल से एक छत्र राज चल रहा है वो अचानक से खत्म कैसे हो जाएगा? बहुत सारी चीजें, अब लोगों को जागरूकता हुई है। कोई पहले क्या था कि जातिवाद पे ज्यादा वोट देते थे, अब ऐसा कुछ नहीं है। पहले क्या था, हमारे यहाँ पे अगर राष्ट्रीय लोकदल का कोई बंदा खड़ा कर दिया तो जाट मोस्टली उसी को प्रेफर करते थे, उन्हें कुछ नहीं दिखता था। बट आज की जो युवा पीढ़ी है वो बीजेपी को प्रेफर कर रही है, वो समझ रही है कोई ऐसा जाट या उससे कोई मतलब नहीं है, उनको जाट रालोद को वोट देना है। रालोद को सपोर्ट क्यों नहीं करना चाहता है? वो डिपेंड करता है। देखो, अब रालोद को क्या वो करें सपोर्ट, उनका कुछ वर्चस्व भी नहीं रहा। एक लास्ट विधानसभा में देखो, एक भी सीट नहीं निकली उनकी, एमपी में एक भी सीट नहीं निकली। क्या करेंगे वो? 1-2 सीट आ भी जाए गलती से तो क्या कर पाएंगे वो? कोई उनकी सरकार बनेगी नहीं केंद्र में या अपने स्टेट लेवल पे, कोई उनकी सुनवाई नहीं होगी। अगर हमारे क्षेत्र से बीजेपी का विधायक जाएगा तो उसकी थोड़ी सी वहाँ पे पकड़ भी रहेगी, कार्य योजनाएं ज़्यादा आएंगी, कुछ भी है। तो मतलब जो जहाँ जिसका सरकार है स्टेट में, उसी का विधायक होगा तो जो चांसेस हैं अपने, बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे परिवर्तन है या कोई मतलब जो भी अपने चांसेस हैं ग्रोथ। अखिलेश यादव ने 30 सीटों पर जयंत चौधरी को मौका दिया है। हाँ, मौका दिया है, बट देखो कितनी सीट आने वाली है? बिल्कुल नहीं आएंगे, 0 होने वाला है क्या? 0 ही होने वाला है। बिल्कुल नहीं आएंगे सर, सही है। बिल्कुल। वोट योगी जी को दी जाएगी, ओनली बीजेपी। प्रत्याशी नहीं देखा जाएगा? कोई भी हो प्रत्याशी, हम चाहते हैं देश बचाना बस। तो देश खतरे में जा रहा है, गड्ढे में जा रहा है? सर जो देखो, देश के लिए आज के टाइम में बीजेपी से अच्छा कोई विकल्प नहीं है बस। मैं खैर विधानसभा से हूँ। खैर से हैं? हाँ जी।
हमारे यहाँ दो वैसे तो वही विधायक जो पहले थे उन्हीं को मौका दिया गया है। अनूप वाल्मीकि जी थे, अभी भी उन्हीं को टिकट मिली है, लेकिन बहुत आरोप- अच्छा आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने कोई काम नहीं किया था अपने समय रहते सर, हुए। काम इतना हो रहा है, वहाँ जाके कोई देखे ना, पूरी विधानसभा में सर काम ही नहीं हो रहा। हमारे गांव में सारे में कीचड़ था, आज के टाइम में पूरे गांव में तुम कौन सा निकल गाँव है आपका? मैं खैर विधानसभा में गणेशपुर गांव पड़ता है मेरा। गाँव। हाँ जी, पूरे गांव में निकल जाओगे इतना सा कीचड़ आपको नजर नहीं आ विकास सकता। किया है। विकास हुआ है सर, गाँव की हालत बदल गई है। लेकिन खैर विधानसभा ही वही विधानसभा है जहाँ कहते थे अगर लालू का कोई भी प्रत्याशी आ जाएगा समझो विधायक जीते बन थे, सतपाल चौधरी जीते थे वहाँ पे एक बार, निर्दलीय ठाड़े हुए थे, अच्छी वोटों से जीते थे, अच्छी जीत हुई थी। लेकिन अब जो है पिछली बार से हम भी देख रहे हैं बीजेपी को ही सारा सपोर्ट जा रहा है और किसी दूसरी पार्टी को हम वो नहीं कर रहे। कोई नहीं कर रहे हैं। नहीं जी, लेकिन भगवती प्रसाद सूर्यवंशी हैं, पहले पूर्व विधायक रहे हैं, उनको मौका मिला है। वो भी लोकदल से थे, वो भी जीते थे उस टाइम पे। इस बार इस बार नहीं है उम्मीद सर, नहीं है। हम तो पिछली बार भी बीजेपी के थे, इस बार भी बीजेपी। क्यों भैया? हाँ, क्या लग रहा है कौन कहाँ से? हम बलदेव से हैं, हमारे यहाँ से पूरन प्रकाश विधायक है बीजेपी से। बीजेपी से। हाँ जी, कौन जीत रहा है? बीजेपी से पूरन प्रकाश विधायक ही जीत रहे हैं हमारे यहाँ से। गठबंधन की हाँ, सपा सरकार बनाई बस हमारे। अच्छा जयंत में अच्छा ये कह रहे हैं गठबंधन की सरकार बनेगी। गठबंधन की सरकार नहीं बनेगी, बनेगी तो खुल के बीजेपी की सरकार बनेगी। हमारे यहाँ से मथुरा से तो बीजेपी साफ है। बीजेपी साफ है। हाँ जी, जाएगी पार। पार। 5 सीटें आ रही हैं क्या? भाई साहब मुझे ना गए हमारे यहाँ से सारे पुराने प्रत्याशी हैं। बाकी आप कहाँ से? क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र शुकावाद, कहाँ से हैं? यूपी से। यूपी से। हाँ। यूपी किस जिले से हैं? शुकावाद। शिकोवाद। हाँ क्या माहौल है? हाँ, अब की बात तो पक्का माहौल है, यही है कि अब की बात बीजेपी आएगी और पूरे इरादे से ही आएगी। इरादे से आएगी। हाँ, देखिए बहुत बड़ी बात है यहाँ पे हमने सबसे पूछा है गठबंधन का नाम लेने वाला केवल गाड़ी में भी देखिए जा रहा है सफर तय करने के लिए सब उत्सुक हैं। हालांकि इतने लोगों में हमें केवल एक ही लोग मिले, कुछ ही लोग इसमें से मिले कि केवल गठबंधन की आएगी, बाकी कोई भी हमें ऐसे बात करने वाला नहीं मिला। अलग अलग अपने सबसे बड़ी बात यह है कि प्रत्याशी पर कोई भी ध्यान देने के लिए राजी नहीं। कहीं ना कहीं इसमें जागरूकता आई है युवाओं में कि अब अगर वोट होगा तो विकास पर होगा और एक चेहरे पर होगा कि आखिर विचारधारा क्या है।